मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध आइकन में से एक हैं, जिनकी कृपा, प्रतिभा और करिश्मा ने लगभग 4 दशकों तक दर्शकों को मोहित किया है। एक माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा से लेकर भारत की सबसे प्रिय अभिनेत्रियों में से एक बनने तक का उनका सफर प्रतिभा, दृढ़ता और कलात्मक विकास का एक उल्लेखनीय मिश्रण दर्शाता है, जो कलाकारों और दर्शकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करता है। एक पारंपरिक मराठी परिवार में जन्मी माधुरी का स्टारडम तक का सफर प्रतिभा की अपनी असली पहचान खोजने की सर्वोत्कृष्ट कहानी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने अंततः उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री दिलाया और भारतीय सिनेमा की धक धक गर्ल के रूप में अपनी विरासत स्थापित की। माधुरी शंकर दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, अब मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय मराठी कोंकण ब्राह्मण परिवार में शंकर और स्नेहलता दीक्षित के घर हुआ था। शिक्षा और सांस्कृतिक कलाओं को महत्व देने वाले घर में पली बड़ी माधुरी का पालन पोषण उनकी 2 बहनों रूपा और भारती और भाई अजीत के साथ ऐसे माहौल में हुआ, जहां शैक्षणिक और कलात्मक दोनों तरह की गतिविधियों का पोषण होता था। उनके प्रारंभिक वर्ष शैक्षिक उपलब्धि पर जोर देने के साथ साथ शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों के लिए प्रशंसा विकसित करने से चिन्हित थे, जो बाद में एक कलाकार के रूप में उनकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक बन गया। उनके परिवार द्वारा दिए गए पारंपरिक मूल्य उनके जीवन भर एक महत्वपूर्ण सहारा बने रहेंगे, भले ही उन्होंने बॉलीवुड स्टारडम और सेलिब्रिटी स्टेटस के अक्सर उतार चढ़ाव भरे दौर में काम किया हो। अपने बचपन और किशोरावस्था के दौरान माधुरी ने शिक्षाविदों के लिए एक उल्लेखनीय योग्यता का प्रदर्शन किया, अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हुए ऐसे सपने संजोए जिनका शुरू में सिल्वर स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं था। उनके जीवन का यह दौर अनुशासन और समर्पण की विशेषता वाला था। मुंबई में उनके पालन पोषण की सांस्कृतिक समृद्धि, कला के प्रति उनके परिवार की प्रशंसा के साथ मिलकर उनकी संवेदनशीलता को सूक्ष्म रूप से आकार दिया, जो बाद में उनके सूक्ष्म प्रदर्शनों और उनकी विशिष्ट स्क्रीन उपस्थिति में प्रकट हुआ। भविष्य के फिल्म स्टार के बारे में कई लोग जो अनुमान लगा सकते हैं, उसके विपरीत माधुरी की शुरुआती करियर की आकांक्षाएं कला के बजाय विज्ञान में दृढ़ता से निहित थी। उन्होंने मुंबई के सथाये कॉलेज, जिसे पहले पार्ले कॉलेज के नाम से जाना जाता था, में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने इस वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इरादे से माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया। अभिनेत्री के बारे में यह कम ज्ञात तथ्य उनकी बौद्धिक क्षमताओं की चौड़ाई को प्रकट करता है और यह रेखांकित करता है कि अगर सिनेमा का आकर्षण बीच में नहीं आता तो उनका जीवन अलग रास्ते पर चल सकता था। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके परिवार में शिक्षा को दिए जाने वाले मूल्य को भी दर्शाती है, क्योंकि उस समय भारतीय समाज में वैज्ञानिक डिग्री हासिल करना एक प्रतिष्ठित और सुरक्षित करियर पथ माना जाता था। उन्होंने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक कथक में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिससे वह शालीनता और अभिव्यक्ति विकसित हुई, जो बाद में उनके स्क्रीन व्यक्तित्व का केंद्र बन गई। उनके व्यक्तित्व के इन 2 पहलुओं, विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक और अभिव्यंजक कलाकार, के बीच तनाव अंततः बाद वाले के पक्ष में हल हो गया, जब कॉलेज के 6 महीने बाद उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अवसरों की तलाश करने के लिए अपनी माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई छोड़ने का निर्णायक निर्णय लिया। यह निर्णय, जो उस समय जोखिम भरा लग रहा होगा, उनकी जीवन कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा क्षण जब जुनून ने अंततः पारंपरिक ज्ञान को मात दे दी। माधुरी का फिल्म उद्योग में प्रवेश 1984 की फिल्म अबोध से शुरू हुआ, जो उनकी प्राकृतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के बावजूद कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रभाव डालने में विफल रही। इस शुरुआती झटके ने युवा अभिनेत्री को नहीं रोका, जिन्होंने व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के माध्यम से दृढ़ता बनाए रखी, धीरे धीरे अपने शिल्प को निखारते हुए अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा की। इस चुनौतीपूर्ण शुरुआती दौर में माधुरी की दृढ़ता का परीक्षण किया गया, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के प्रतिस्पर्धी और अक्सर कठोर परिदृश्य में काम किया, जहां शुरुआती असफलता अक्सर टाइपकास्ट होने या प्रमुख भूमिकाओं के लिए अनदेखा किए जाने का कारण बन सकती है।
इन प्रारंभिक पेशेवर वर्षों के दौरान उनकी दृढ़ता उनके दृढ़ संकल्प के बारे में बहुत कुछ बताती है, जो उनके करियर के प्रति उनके दृष्टिकोण की विशेषता होगी। अपने डेब्यू और सफलता के बीच के वर्षों में अभिनेत्री के रूप में लगातार विकास हुआ, जिसमें माधुरी दीक्षित ने विभिन्न भूमिकाएं निभाईं, जो उन्हें तुरंत स्टारडम तक तो नहीं पहुंचा पाईं, लेकिन उन्हें अपने अभिनय कौशल और स्क्रीन पर मौजूदगी को विकसित करने का मौका दिया। पेशेवर विकास की इस अवधि में अन्य मीडिया में भी उनकी दृश्यता में वृद्धि हुई। उन्हें डेबोनेर पत्रिका में दिखाया गया और 1986 के फिल्म फेयर संस्करण के कवर पर दिखाया गया, जिससे धीरे धीरे लोगों की चेतना में उनकी उपस्थिति स्थापित हुई। इन प्रस्तुतियों ने उस अवधि के दौरान उद्योग में उनकी दृश्यता बनाए रखने में मदद की, जब उनका फिल्मी करियर अभी तक उड़ान नहीं भर पाया था, जो मनोरंजन में एक सफल करियर बनाने की बहुमुखी प्रकृति को उजागर करता है। माधुरी के धैर्य और दृढ़ता ने 1988 में भुगतान किया, जब उन्होंने अनिल कपूर के साथ तेजाब में अभिनय किया, जो एक रोमांटिक थ्रिलर थी जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉलीवुड में उनकी निश्चित सफलता को चिह्नित किया। उनके आकर्षक प्रदर्शन, विशेष रूप से 1, 2, 3 गीत में, न केवल उनकी असाधारण नृत्य क्षमताओं को प्रदर्शित किया, बल्कि उन्हें निर्विवाद स्क्रीन उपस्थिति के साथ एक उभरते सितारे के रूप में भी स्थापित किया। इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए माधुरी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग में एक महत्वपूर्ण प्रतिभा के रूप में उनके आगमन का संकेत दिया। फिल्म की सफलता ने उनके करियर की दिशा को लगभग रातों रात बदल दिया, जिससे उन्हें प्रमुख निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं और सहयोग के लिए दरवाजे खुल गए। इस गति को आगे बढ़ाते हुए माधुरी दीक्षित ने 1989 में सुभाष घई की राम लखन में अनिल कपूर के साथ अपनी सफल भागीदारी जारी रखी, जो एक और व्यावसायिक हिट और उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसी वर्ष प्रेम प्रतिज्ञा में उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा और दूसरा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन अर्जित किया, जिसने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बढ़ती बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जो व्यावसायिक, मनोरंजक और अधिक सूक्ष्म नाटकीय भूमिकाएं दोनों को संभालने में सक्षम थी। इस अवधि ने माधुरी के बॉलीवुड स्टारडम के ऊपरी पायदानों पर चढ़ने की शुरुआत की, क्योंकि उन्हें न केवल उनकी सुंदरता और नृत्य कौशल के लिए पहचाना जाने लगा, बल्कि उनकी शानदार अभिनय प्रतिभा और अपनी योग्यता के दम पर फिल्मों को आगे बढ़ाने की क्षमता के लिए भी जाना जाने लगा। 1990 के दशक की शुरुआत में माधुरी दीक्षित ने व्यावसायिक रूप से सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के साथ अपने करियर के शिखर पर पहुंच गए। 1990 की रोमांटिक ड्रामा दिल में आमिर खान के साथ उनकी भूमिका ने उन्हें बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया, क्योंकि यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बन गई। इस प्रदर्शन ने माधुरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया, जो उनके पेशेवर सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस अवधि के दौरान उन्होंने उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी अभिनय क्षमता के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले कई तरह के किरदार निभाए गए, रोमांटिक लीड से लेकर अधिक जटिल नाटकीय भूमिकाएं। अपने शानदार करियर के दौरान माधुरी दीक्षित ने कई पुरस्कार और सम्मान अर्जित किए हैं, जो उनकी असाधारण प्रतिभा और स्थायी अपील की गवाही देते हैं। उन्होंने रिकॉर्ड 17 नामांकनों में से 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं, जिससे वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक पहचानी जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उन्हें 14 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जो उद्योग में किसी महिला अभिनेता के लिए एक रिकॉर्ड है। ये प्रशंसाएं न केवल उनकी लोकप्रियता को दर्शाती हैं, बल्कि विभिन्न शैलियों और कई दशकों में उनके प्रदर्शन की निरंतर गुणवत्ता को भी दर्शाती हैं। उद्योग पुरस्कारों से परे माधुरी को 2008 में भारत सरकार से भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला,
जिसमें भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी गई। हाल ही में 2023 में माधुरी को गोवा के पणजी में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा प्रदान की गई यह प्रतिष्ठित मान्यता उनके 4 दशक लंबे करियर और सभी युगों में एक आइकन के रूप में उनकी स्थिति का जश्न मनाती है। अपनी कलात्मक उपलब्धियों से परे माधुरी मानवीय कार्यों में भी शामिल रही हैं। उन्हें 2014 में यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने मंच और प्रभाव का उपयोग बच्चों के कल्याण और शिक्षा से संबंधित कारणों को आगे बढ़ाने के लिए किया। कलात्मक उत्कृष्टता और सामाजिक चेतना के इस संयोजन ने न केवल एक मनोरंजनकर्ता के रूप में बल्कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। 1999 में डॉक्टर नेने से शादी के बाद माधुरी के करियर ने एक नए चरण में प्रवेश किया क्योंकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। 2003 में उन्होंने अभिनय से औपचारिक रूप से विराम ले लिया, अपने परिवार के साथ कोलोराडो में बस गईं और बॉलीवुड स्टारडम की निरंतर मांगों से दूर हो गईं। उनके जीवन की यह अवधि एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित करती है क्योंकि उन्होंने घरेलू जीवन और मातृत्व को अपनाया, जबकि उस उद्योग से दूरी बनाए रखी जिसने लगभग 2 दशकों तक उनकी सार्वजनिक पहचान को परिभाषित किया था। अपनी लोकप्रियता के चरम पर फिल्मों से पीछे हटने का निर्णय एक ऐसे उद्योग में पेशेवर महत्वाकांक्षा पर व्यक्तिगत संतुष्टि को प्राथमिकता देने का एक दुर्लभ उदाहरण है, जो अपनी निरंतर गति और प्रतिस्पर्धी प्रकृति के लिए जाना जाता है। कई वर्षों तक सुर्खियों से दूर रहने के बाद माधुरी दीक्षित ने 2007 में संगीत में आजा नचले के साथ भारतीय सिनेमा में वापसी की। जबकि फिल्म को मिश्रित व्यावसायिक प्रतिक्रिया मिली, स्क्रीन पर उनकी वापसी का दर्शकों और आलोचकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यह दर्शाता है कि उनकी स्टार पावर उनकी लंबी अनुपस्थिति के बावजूद काफी हद तक बरकरार रही। अपनी वापसी के बाद के वर्षों में माधुरी अपनी परियोजनाओं के बारे में चयनात्मक रही हैं। डेढ़ इश्किया 2014 जैसी फिल्मों में दिखाई दी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक और फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन दिलाया। भारतीय मनोरंजन उद्योग में उनकी वापसी में टेलीविजन में भी प्रवेश शामिल है, जहां उन्होंने डांस रियलिटी शो में जज के रूप में काम किया है, जिससे बॉलीवुड की सबसे कुशल नर्तकियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति का लाभ उठाया जा सके। उनके करियर के इस नए चरण में काम के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण की विशेषता रही है, जिसमें पारिवारिक जीवन के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के साथ पेशेवर अवसरों को संतुलित करना शामिल है। भारतीय सिनेमा में माधुरी दीक्षित की विरासत उनकी फिल्मोग्राफी या पुरस्कारों की संख्या से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह व्यावसायिक सफलता और कलात्मक विश्वसनीयता के एक दुर्लभ संयोजन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के विभिन्न युगों में अपनी अपील बनाए रखी है और साथ ही अपने अभिनय के लिए आलोचनात्मक सम्मान भी अर्जित किया है। भारतीय लोकप्रिय संस्कृति पर उनका प्रभाव शायद सबसे स्पष्ट रूप से उस भक्ति से दर्शाया गया है जो उन्होंने प्रशंसित कलाकार एम.एफ. हुसैन में प्रेरित की, जो उनकी सुंदरता और उपस्थिति से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन 67 बार देखी है। माधुरी के प्रति हुसैन के आकर्षण ने उन्हें उनसे प्रेरित चित्रों की एक श्रृंखला बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसने उन्हें फिल्म स्टार से कलात्मक प्रेरणा तक पहुंचाया और भारत के व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य में उनकी जगह पक्की की। जैसा कि आलोचकों ने उल्लेख किया है और उनकी विभिन्न उपलब्धियों को स्वीकार किया है, माधुरी दीक्षित पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान उद्योग में स्टार वाहनों का नेतृत्व करके अपने पुरुष समकालीनों के समानांतर खड़ी हैं। यह उपलब्धि बॉलीवुड में महिला प्रतिनिधित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि अभिनेत्रियां अपने पुरुष समकक्षों के समान ही व्यावसायिक शक्ति और दर्शकों की वफादारी हासिल कर सकती हैं। उनके नृत्य ने विशेष रूप से
भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है, उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं और अनगिनत युवा कलाकारों को प्रेरित किया है। धक धक गल उपनाम उनके साथ इतना जुड़ गया है कि यह उनके प्रदर्शन की विशेषता वाले अनुग्रह, तकनीकी सटीकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति के अनूठे संयोजन के लिए एक सांस्कृतिक संक्षिप्त नाम के रूप में कार्य करता है। एक माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा से बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित सितारों में से एक तक माधुरी दीक्षित की यात्रा जुनून, प्रतिभा और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। 4 उल्लेखनीय दशकों में फैले उनके करियर को यादगार प्रदर्शनों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। तेजाब में अपनी सफलता से लेकर दिल, बेटा और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में अपनी पुरस्कार विजेता भूमिकाओं तक माधुरी ने लगातार उच्च कलात्मक मानकों को बनाए रखते हुए दर्शकों से जुड़ने की अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया है। पंडित बिरजू महाराज जैसे उस्तादों द्वारा मान्यता प्राप्त उनकी नृत्य कला ने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कुशल कलाकारों में से एक के रूप में स्थापित किया है। अपनी पेशेवर उपलब्धियों से परे माधुरी की जीवन कहानी सार्वजनिक प्रसिद्धि और व्यक्तिगत संतुष्टि के बीच एक विचारशील बातचीत को दर्शाती है, सबसे खास तौर पर अपने करियर की ऊंचाई पर लाइमलाइट से दूर रहने और पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के उनके फैसले में। भारतीय सिनेमा में उनकी अंतिम वापसी और लगातार विकसित हो रहे उद्योग में उनकी निरंतर प्रासंगिकता उनकी स्थायी अपील और अनुकूलनशीलता की गवाही देती है। पद्मश्री और 5 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई उद्योग पुरस्कारों से सम्मानित माधुरी के भारतीय सिनेमा में योगदान को आधिकारिक संस्थानों और उनके साथियों दोनों से अच्छी तरह से मान्यता मिली है। चूंकि वह कलाकारों और दर्शकों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखती हैं, बॉलीवुड की धक धक गर्ल के रूप में माधुरी दीक्षित की विरासत सुरक्षित बनी हुई है। उनकी सुंदर उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक स्मृति का एक अमिट हिस्सा है।